वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं। मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दे दिया कि शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाई जाए। 69,000 की जो चयन सूची है उसे रद्द कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है और जो 6800 की सूची जारी हुई थी जिसे सिंगल बेंच ने खारिज किया था उसे खारिज ही माना जाएगा, ऐसा डबल बेंच ने दोहराया है। तो सरकार बैकफुट पर है और लगातार मंथन जारी है कि किस तरीके से इस मामले को हल किया जाए। 69,000 की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे विवादित शिक्षक भर्ती कही जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। जब से ये भर्ती आई तब से ही विवादों में रही और भर्ती पूरी होने के बाद आज लगभग 4 साल बाद एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। चयन सूची ही रद्द हो गई। मामला इसमें है आरक्षण का। आरोप लगाया गया था कि ओबीसी SC/ST का आरक्षण घोटाला हुआ है, विसंगतियां हुई हैं और फाइनली भर्ती पूरी हो गई। उसके बाद सरकार को इस बात का अंदाजा हुआ। सरकार ने 6800 की एक आरक्षित वर्ग की सूची निकाली जिसमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के छात्र थे, लेकिन सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 69,000 की भर्ती है तो इससे अधिक आप एक भी सीट नहीं भर सकते और फाइनली डबल बेंच ने पूरी चयन सूची रद्द कर दी और कहा कि नई सूची बनाई जाए। सभी आरक्षण के नियमों को लागू करते हुए नई सूची बनाई जाए। नई सूची में जो होगा उसको नौकरी मिलेगी। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो 13 अगस्त को जारी हुआ है। 3 महीने के अंदर यानी 13 नवंबर तक नई सूची बनाकर नियुक्ति देनी है। जो कोर्ट ने कहा है उसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि ATRE 2019 जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी इसके आधार पर नई लिस्ट बनाई जाए और रिजर्वेशन के जो भी पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। नई लिस्ट बनाई जाएगी 69,000 की और इससे पहले जो भी लिस्ट जारी हुआ है उसे इग्नोर किया जाए, चाहे वो 1 जून 2020 वाली लिस्ट हो, 5/1/2022 वाली लिस्ट हो या फिर 6800 की लिस्ट हो। सबको इग्नोर करते हुए बिल्कुल फ्रेश नई लिस्ट बनाने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आप नई लिस्ट बनाएंगे वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट, यदि कोई अभ्यर्थी इससे अफेक्ट होता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई अभ्यर्थी फिलहाल नौकरी में है, अफेक्ट हो रहा है, वो बाहर जा रहा है तो उसे अभी तुरंत बाहर ना किया जाए, उसे इस सेशन का बेनिफिट दिया जाए। यानी जो सेशन चल रहा है जो 31 मार्च को पूरा होगा तब तक उस अभ्यर्थी को सिस्टम में बनाए रखा जाए ताकि जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सफ़र ना हो। 31 मार्च के बाद आप उन्हें निकाल सकते हैं लेकिन 31 मार्च तक उन्हें रखने के लिए कोर्ट कह रही है। तो इस ऑर्डर पर पूरा विचार विमर्श सरकार कर रही है। आज अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा आपको बताया जाएगा और सरकार डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यदि वो आगे चैलेंज नहीं करते हैं तो इसी आदेश के हिसाब से फिर सरकार को आगे के स्टेप उठाने होंगे, नई लिस्ट बनानी होगी और 69,000 में जो रिजर्वेशन संबंधी विसंगतियाँ इससे पहले हुई थी उसे दूर करना होगा। जिस प्रकार से लगातार बयान आ रहे हैं सरकार के ही मंत्री विधायकों के, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। और जिस प्रकार से विपक्ष ने भी लगातार प्रेशर बनाया हुआ है क्योंकि आरक्षण एक सेंसिटिव मुद्दा है, लगभग सभी विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बना रही हैं। ऐसे में यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उनके लिए ये एक नेगेटिव हो सकता है। हालांकि सरकार इस पर फाइनल डिसीजन लेगी। ऐसी भी खबर आ रही है कि जो लोग बाहर हो जाएंगे, जो नई लिस्ट में नहीं आएंगे, उन्हें समायोजित किया जा सकता है। उनको किसी व्यवस्था के तहत सिस्टम में बनाए रखा जाएगा क्योंकि सरकार ने उनको नौकरी दी है। अचानक से बाहर करना, सरकार के ऊपर भी ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो अभ्यर्थी सफ़र होंगे फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। तो ऐसे में ये खबर निकल कर आ रही है कि उन्हें समायोजित किया जा सकता है और सरकार ने तो मान लिया है कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, तभी तो उन्होंने 6800 की सूची जारी की थी। तो जितने यहाँ पर अभ्यर्थी नए एंट्री लेंगे उतने लोगों को बाहर होना होगा और यहाँ पर जनरल के अभ्यर्थियों पर ही खतरा है क्योंकि रिजर्वेशन कम मिला है रिजर्व कैटेगरी को। तो ऐसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो बिल्कुल
कट ऑफ पर थे या उससे कुछ अंक ज़्यादा थे उनके लिए ही खतरा है, वो बाहर जा सकते हैं और उसकी जगह पर जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलेगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो डाउन जाएगा और सामान्य वर्ग का कट ऑफ बढ़ जाएगा। जिला आवंटन को लेकर ये सारा विवाद हुआ था, तो देखना होगा अब सरकार इसमें क्या करती है। फिलहाल किसी को अभी ज़्यादा परेशान, किसी को ज़्यादा उत्साहित या हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार विचार विमर्श कर रही है, जिनकी नौकरी जा रही है उनके ऊपर भी सरकार का ध्यान है और उनको एडजस्ट करने पर विचार हो रहा है। अभी मे बी सरकार सुप्रीम कोर्ट ही जाए और इस ऑर्डर को चैलेंज करे। देखना होगा सरकार क्या फाइनली करती है। जो भी अपडेट, जो भी डिसीजन आएगा आपको बताया जाएगा। और जो यूट्यूब चैनल वाले कट ऑफ बता रहे हैं, कितने कट ऑफ वाले बाहर हो जाएंगे, इतने कट ऑफ वाले अंदर हो जाएंगे, इनको नौकरी मिल जाएगी, अभी आप उनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि फाइनल डिसीजन अभी सरकार ने लिया ही नहीं है क्या होने वाला है इसमें। तो कट ऑफ के चक्कर में आप प्रेशर में मत आइए, अभी थोड़ा रिलैक्स रहिए। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।